कमोडिटीज़ में तो थोड़ा प्रेशर है, थोड़े और बाजार के फेवरेट्स में प्रेशर आ रहा है। आज BHEL थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है। हिंदुस्तान कॉपर में भी गिरावट है, वायदा कारोबार के बैन में ये भी काउंटर आया, बट इन दोनों पर इस समय थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। देखते हैं कैसी मूव आएगी। HPCL BPCL यहाँ पर भी आपको थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, जो कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो उसका प्रेशर बन रहा है सर। बिल्कुल प्रेशर है, बिल्कुल साफ है और थोड़ा नज़र आ भी रहा है। थोड़ी देर हम पूरा कमोडिटीज़ बाज़ार का पूरा एक्शन भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से मेटल्स पर दबाव है और कच्चे तेल में उछाले। नेहा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है और उनसे भी जानेंगे। पहले नेहा से ही बात कर लेते हैं। जैन साहब को थोड़ा सा वक्त है, तब तक आइए कच्चे तेल में जो उबाल दिख रहा है उसका कारण और आगे का डायरेक्शन क्या है, नेहा बताइए। 10 महीने की ऊंचाई पर हम पहुंच गए और बहुत रैपिडली हमने 7 महीने के हाइस से 10 महीने के हाइस पर पहुंचे हैं। जून एंड से देखा जाए वहां पर हमने लोएस्ट प्राइसिंग देखी थी कच्चे तेल की इस साल के लिए। वहां से अब तक 28% कच्चा तेल महंगा हो गया है। 28%? हाँ, बड़ा उछाल हो गया है तो बहुत। और पिछले 3 महीने के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारा जो क्रूड बास्केट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रशियन यूरल्स का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, बावजूद उसके वो भी 15 से 20% महंगा हो गया है। ओके। जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट हम कहते हैं सरकारी वेबसाइट पे, PPAC की जो वेबसाइट है। और इंटरेस्टिंगली जो यूरल्स की भी कीमतें हैं वो अब $75 के पार चली गई, यानी कि जो हम $60 के नीचे का डिस्काउंट एंजॉय कर रहे थे वो भी खत्म हो गया है। तो जो रूस से हम जो तेल मंगाते हैं, जो हमें सस्ता मिलता था, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। वो भी 10 मंथ हाइस पर है, $75 के करीब है। और 2 महीने में $15 से अधिक की स्ट्रेंथ वहां आ गई। पिछले 2 हफ्तों में ही $8-9 वो भाग गया है, थैंक्स टू ब्रेंट। जिस तरह की कीमतें देखने को मिली है, घरेलू बाजार में भी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही कि सऊदी अरब ने यहां पर अगले 3 महीने के लिए कह दिया कि रोजाना 10 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती का ऐलान करेंगे। हम मान के चल रहे थे कि अक्टूबर में ये कट होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अब साल के अंत तक इसको पूरी तरह से एक्सटेंड कर देंगे। और ये तो इनका सिर्फ वॉलंटरी कट है, उसके पीछे जो 36 लाख बैरल की इनकी पूरी समूह की कटौती है वो इंक्लूडेड है इसमें, जो कि अगले साल 2024 के अंत तक जारी रहेगी। रशिया ने भी कह दिया है, इन्होंने बीते महीने 3 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी, उससे पहले 5 लाख बैरल प्रतिदिन की एक्सपोर्ट कटौती की थी। अब इन्होंने भी कह दिया कि साल के अंत तक हम 3 लाख बैरल प्रतिदिन की एक्सपोर्ट कटौती है वो जारी रखेंगे। बीते हफ्ते अमेरिका में हमने क्रूड भंडार बहुत तेजी से गिरते हुए देखे, उनके SPRs भी नीचे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इसको भरने की। चीन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ा बहुत सुधार मिला, लेकिन आई गई बात होती है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा नहीं मिलता है। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर, वहां पर कुछ और यहाँ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तब डिमांड थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आउटलुक बहुत बड़ा है कच्चा तेल पे। HDFC सिक्योरिटीज $95 आने वाले कुछ हफ्तों में ही देख रहे हैं। कुछ ऐसे ही फोरकास्ट हमने मोतीलाल या NBD एमिरेट्स की तरफ से भी आते देखे हैं, वो तो $98 की भी बात कर रहे हैं। UBS हाल फिलहाल उनका मानना है कि एक बड़े डेफिसिट के लिए तैयार हो जाइए। ब्रेंट $95 के पार निकलेगा। बार्कलेज ने $97 का अगले साल की शुरुआत में ही अनुमान दिया। स्टैंड चार्ट मान रहे हैं कि साल के अंत में एक बार तो कच्चा तेल $100 छूकर आ सकता है। तो बड़े टारगेट्स यहाँ अपसाइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कच्चे तेल की कीमतों को और ऊपर लेकर जाएंगे। ओके, कच्चे तेल की कीमतों को और ऊपर जाने के लिए सारे ट्रिगर्स हैं। थोड़ी और बढ़त, थोड़ी और मजबूती, $95-97 तक की मान कर चल रहे हैं कई सारे ब्रोकरेजेस। तो लेट्स सी, थोड़ा मामला तो सीरियस है। नेहा जी, अच्छी खबर लेकिन ये है सुबह सुबह परेशान करने वाला हो गया। कोशिश तो की नहीं, लेकिन फिलहाल वैसे नहीं, फिलहाल जो है वो है, आपका काम तो बताना है। तो चलिए, कच्चे तेल को लेकर चिंताएं बरकरार है, थोड़ी और मजबूती, थोड़ी और अपसाइड बाकी है। आइए